Hello students, welcome back to my channel English with Seema Meglani. I am back with the story 2 of Lost Spring, book Flamingo, class 12th. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अभी हम स्टोरी सेकंड, जो इसी का सेकंड पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय एनिस जंग. And this complete stories, both of the stories actually are based on the stolen childhood, as we have discussed earlier. Now see the second part of the story, and the second part of the story, that title is I want to drive a motor car. राइट. सो पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी साहिब आलम की, जो एक रैग पिकर था. अभी सेकेंड स्टोरी में हम बात कर रहे हैं दैट सेंटर्स टू मुकेश. मुकेश इज़ अ बैंगल मेकर. एक्चुअली ही बिलोंग्स टू फिरोज़ाबाद. दैट इज़ अ बैंगल ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये वहाँ का ट्रेडिशन है. एक्चुअली जो भी लोग फिरोज़ाबाद में ऐसा सोच माना जाता है, जो फिरोज़ाबाद में पैदा हुआ तो उसको ग्लास बैंगल मेकिंग ही करनी है, और कोई डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट प्रोफेशन वो नहीं ले सकता. तो ये उनकी जनरेशनल, यू कैन से ट्रेडिशनल है. लेकिन यहाँ पर मुकेश जो है वो क्या डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है समथिंग डिफरेंट. ठीक है, अपने ट्रेडिशन को रिफ्यूज़ करके वो कुछ और डिफरेंट जो है वो अपनी लाइफ में बनना चाहता है. तो देखते हैं कि वो क्या करता है और क्या बनना चाहता है, और क्या इनके प्रोज है, क्या इनके कॉन्स हैं उनकी लाइफ के. पढ़ते हैं चैप्टर में, डिस्कस करते हैं. देखो क्या है. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ मोटर कार, दैट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी. द सेकेंड स्टोरी शिफ्ट्स टू फिरोज़ाबाद, द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग. ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है फिरोज़ाबाद. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन्स इन मेकिंग बैंगल्स. ये जनरेशन टू जनरेशन उनका एक प्रोफेशन है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में डाइवर्ट होता रहता है, और वो क्या करते हैं, बैंगल मेकिंग का ही वर्क करते हैं. द विशियस साइकिल. अब विशियस साइकिल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि क्या उनके साथ होता है और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं जो वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के. थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क हार्ड इन द डार्क. उनको डार्कनेस में काम करना पड़ता है, हॉट फर्नेसेस में काम करना पड़ता है, लीडिंग टू सीवियर हेल्थ हैज़ार्ड, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही का डाउनफॉल हो जाता है. एंड ऑफन, और ज़्यादातर उन लोगों को परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनको अंधेरे में ग्लास बैंगल मेकिंग का काम करना पड़ता है. एंड दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव फॉर देयर आई साइड. एंड दे रिमेन ट्रैप्ड इन द डीप साइकिल ऑफ पॉवर्टी. लेकिन वो इतना मेहनत करते हैं फिर भी वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या है, ड्यू टू द हैवी बर्डन ऑफ डेब्ट्स. उनको बहुत सारे डेब्ट्स का बर्डन है उनकी लाइफ में, और एक्सप्लोटेशन होता है उनका मिडिल मैन की तरफ से, वहाँ पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस की तरफ से. ठीक है, तो वो एक विशेष साइकिल में ही रह जाते हैं. दे डिडंट ग्रोन अप. उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो मतलब उनका जो इकोनॉमिकल जो कुछ कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली भी वो लोग इतने डेवलप नहीं हो पाते. सोशो इकोनॉमिकल बर्डन उनके वहाँ पर रहता ही रहता है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं जनरेशनल डिस्पेयर. अब यहाँ पर क्या है, तो वर्कर एक्सेप्ट देयर मिजरेबल कंडीशंस एज दे इनएस्केपेबल डेस्टिनी और फेट. उनकी जो ये डेस्टिनी है वो उनसे इनएस्केपेबल है, एस्केप ही नहीं कर पाते, यहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं वो. एंड मैनी वुमेन इन द हाउस होल्ड ब्लाइंडली फॉलो देयर सोसाइटिकल ट्रेडिशन. और जितनी भी ट्रेडिशनल सोसाइटिकल ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करती रहती हैं वहाँ की लेडीज़. उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं. ठीक है. द ड्रीमर. अब यहाँ कौन है द ड्रीमर? द स्टोरी सेंटर्स ऑन मुकेश. सो हु इज़ द मेन, यू कैन से द hero of the story, that is Mukesh. Protagonist is Mukesh, who refuses to accept his fate despite his difficult circumstances. इतने difficult circumstances होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, अपने फेट को रिफ्यूज़ कर देता है. एंड ही बोल्डली डिक्लेयर्स हिज डिज़ायर टू बी अ मोटर मैकेनिक. वो अपनी डिज़ायर को सबके सामने डिक्लेयर करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, एंड ड्राइव अ कार. Although his dream seems daunting since he knows nothing about a car. क्योंकि उसको कार के बारे में वैसे एक्चुअली कुछ भी नहीं मालूम है. He don't know any ABC of car driving. His determination to break the cycle of generational labor shines brightly. लेकिन उसका जो determination है वो बहुत brightly shine करता है.
कि वो इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है, जनरेशनल ट्रेडिशन को तोड़ना चाहता है. एंड व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस स्टोरी? द थीम्स ऑफ द स्टोरीज आर, फर्स्ट वन आई हैव टोल्ड यू, दैट इज स्टोलन चाइल्डहुड. दैट इज बेसिकली द थीम ऑफ बोथ ऑफ द स्टोरी. These are belongs to the child laborhood actually. And next one is होप वर्सेस डिज़ायर. होप वर्सेस डिज़ायर मीन्स यहाँ पर उसको होप है और उसकी एक डिज़ायर है, तो उनके बीच में कश्मकश है. वाइल द सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट फोर्सेस चिल्ड्रन इनटू लेबर, द एंड्योरिंग रेजिलेंस एंड द ड्रीम्स ऑफ द इंडिविजुअल लाइक मुकेश का जो एंड्योरिंग उसकी पावर है, उसका जो इंडिविजुअल, उसका जो ड्रीम है मुकेश की तरह, वो क्या करता है, ऑफर है ग्लिमर होप फॉर द बेटर फ्यूचर. वो एक होप तो दे रहा है कि बेटर फ्यूचर शायद उसको मिलेगा, बिकॉज ही वॉज हैविंग द डिटर्मिनेशन टू डिक्लेयर दैट आई वुड बिकम अ कार ड्राइवर, आई वुड बिकम अ कार मैकेनिक. ठीक है, तो ये स्टोरी थी दैट वॉज रिटन बाय एनिस जंग. द लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स जहाँ पर उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है. स्प्रिंग इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, जो वो वहाँ पर लॉस्ट हो गई हैं क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो एक्चुअली स्टॉलन है वहाँ पर. ठीक है, बोथ द स्टोरी वर डिपेंडिंग ऑन वर रिलेटेड टू ईच अदर. फर्स्ट वो साहेब आलम, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखना, फर्स्ट पार्ट में हमने वहाँ पर डिस्कस किया, और सेकेंड स्टोरी मैंने आपको आज बताई है. सो बी विद अस एंड विल बी गेटिंग मोर वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स एज वेल. बाय.